एक ऐसा नाम है जिन्होंने समाज के वंचित और दलित वर्ग को एक सशक्त राजनीतिक पहचान दिलाई। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में जन्मी मायावती ने अपने शुरुआती जीवन में एक शिक्षिका के रूप में भी कार्य किया, लेकिन उनका भाग्य बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक कांशीराम के मार्गदर्शन में राजनीति में प्रवेश करने के लिए तैयार था। कांशीराम ने उनकी राजनीतिक क्षमता को पहचाना और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। संघर्ष और सत्ता का सफर। मायावती ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दलितों और बहुजनों के हितों के लिए आवाज उठाकर की। उनका पहला महत्वपूर्ण चुनावी कदम 1989 में बिजनौर से लोकसभा सांसद के रूप में जीत हासिल करना था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1995 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और इस तरह वो भारत की किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली दलित महिला बनी। उन्होंने कुल 4 बार 1995, 1997, 2002 और 2007 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो भारत के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में एक दलित नेता के उदय का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। उनका सबसे सफल कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा, जब बसपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस कार्यकाल में उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू कीं और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी के कल्याण, सभी की खुशी के लिए के नारे के साथ सामाजिक इंजीनियरिंग का सफल प्रयोग किया। बहनजी के रूप में पहचान। लाखों दलित समर्थकों के बीच मायावती को प्यार और सम्मान के साथ बहनजी के नाम से जाना जाता है। उनके समर्थक उन्हें दलित समुदाय के लिए एक मसीहा और आइकन मानते हैं, जिन्होंने उन्हें राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने दलित राजनीति के एजेंडे को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया और समाज के निचले तबके को यह विश्वास दिलाया कि वे भी सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। उनके राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी बसपा की कमान मजबूती से संभाले रखी। आज भी वो एक शक्तिशाली नेता के रूप में पहचानी जाती हैं, जिनका भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव है। क्या आप कुमारी मायावती भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम है जिन्होंने समाज के वंचित और दलित वर्ग को एक सशक्त राजनीतिक पहचान दिलाई। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में जन्मी मायावती ने अपने शुरुआती जीवन में एक शिक्षिका के रूप में भी कार्य किया। हालांकि उनका भाग्य बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक कांशीराम के मार्गदर्शन में राजनीति में प्रवेश करने के लिए तैयार था। कांशीराम ने उनकी इतिहास का सृजन 23 अगस्त 2023 की शाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। जब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। लेकिन इससे भी बड़ी उपलब्धि ये थी कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। ये वो क्षेत्र है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को सबसे कम जानकारी है। मिशन के मुख्य नायक। यह मिशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। इसके 2 मुख्य घटक थे। एक, लैंडर विक्रम, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। इसने सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की। 2, रोवर प्रज्ञान, जिसका अर्थ संस्कृत में ज्ञान होता है। यह रोवर 6 पहियों वाला एक रोबोटिक वाहन था, जिसे चंद्रमा की सतह पर घूमकर वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया था। वैज्ञानिक मायावती, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से बहनजी कहते हैं, भारतीय राजनीति की उन गिनी चुनी शख्सियतों में से हैं जिन्होंने संघर्ष से शिखर तक का सफर तय किया। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में जन्मी उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में करियर की शुरुआत की, लेकिन 1980 के दशक में दलितों और बहुजनों के मसीहा कांशीराम से मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कांशीराम ने उनकी राजनीतिक प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री। मायावती का राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश की सत्ता के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा। 1995 में वो पहली बार इस पद पर आसीन हुई और किसी भी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली दलित महिला बनी। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल 2007 से 2012 का रहा, जब बहुजन समाज पार्टी बसपा ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सामाजिक इंजीनियरिंग और कठोर प्रशासन। 2007 में उनकी जीत सामाजिक इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। उन्होंने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी के कल्याण, सभी की खुशी के लिए का नारा दिया और दलित पिछड़ों के साथ साथ ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण जातियों को भी सफलतापूर्वक पार्टी से जोड़ा। अपने शासनकाल में उन्हें कठोर प्रशासक और आयरन लेडी के रूप में जाना गया, जिन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उनके कार्यकाल में दलित महापुरुषों और संतों को समर्पित विशाल स्मारकों का निर्माण हुआ, जिसने दलित अस्मिता को एक नई पहचान दी। विरासत और प्रभाव।
मायावती ने दलित राजनीति को गली मोहल्ले से उठाकर सीधे सत्ता के केंद्र में स्थापित किया। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी निर्णायक शक्ति हैं। राष्ट्रीय राजनीति में आज भी उनकी पार्टी बसपा एक महत्वपूर्ण शक्ति है। उनका व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की एक अमिट छाप छोड़ता है। क्या आप